हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग ये वीडियो में, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, वो किधर से स्टार्ट हुआ। तो ये तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ, दैट इज़ 600 BC। वो है 2600 साल पहले। कंप्यूटर का कंप्यूटर नहीं बना, लेकिन कंप्यूटर के लिए जो लगता है वो बनते आया है। जैसे 600 BC में चाइना में एबैकस बना। एबैकस आपने सुना होगा, शायद देखा भी होगा, कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें बच्चे लोग जल्दी से कुछ एक्शंस करके कैलकुलेशन कर पाते। तो वो जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। तो जब अगर अगर आप एक्चुअली एक एबैकस कोई क्लास होता है उधर जाके देखते हो, तो आपको दिखता है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रहता है जिसमें जिसके अराउंड बहुत सारे बीड्स होते हैं, बीड्स। तो वो यूज़ करके वो लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो नेट पे आप सर्च कर सकते हो एबैकस के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो फिलहाल तो हमको इतना ही जानना है कि एबैकस जो है वो सबसे पहले वो डिस्कवर हुआ था, वो इन्वेंट हुआ था। एंड वो यूज़ किया जाता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। वो टाइम पे वो हुआ था इन चाइना। उसके बाद काफ़ी साल बाद इन 1617, ओके, 1617 में नेपियर्स बोन्स करके, ओके, नेपियर्स करके एक साइंटिस्ट थे। तो वो फिजिक्स और साइंस के काफ़ी फिनोमिना में वर्क करते, उन साइंस पे वर्क करते थे। तो उनको काफ़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो नेपियर्स ने उनका खुद का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था नेपियर्स बोन्स। अभी नेपियर्स बोन्स नाम देने की रीज़न ये है कि वो बोन से बना था, एनिमल के बोन से बनाया था। वो टाइम पे, बहुत पुराना टाइम था, तभी एनिमल के बोन से बनाया जाता था। तो उन्होंने वो यूज़ किया था, और वो यूज़ होता था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ठीक है, याद रखो, एबेकस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाता था, लेकिन नेपियर्स ने उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाता है वैसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उसमें उनको उनके फिजिक्स के या उनका जो साइंस का कैलकुलेशन था वो उनको इजी करने के लिए उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद आता है स्लाइड रूल। ओके, स्लाइड रूल करके विलियम, जो जर्मनी के एक पर्सन थे, उन्होंने 1620 में बनाया था। और स्लाइड रूल जो है वो भी काफ़ी सारे कैलकुलेशन कर सकते थे। वो लोगोरिथमिक कैलकुलेशन कर सकते थे। अभी लोगोरिथमिक मैथ्स में एक हायर कंसेप्ट होता है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद आता है। तो लॉगरिदमिक जो है वो भी वापस जो है साइंस में बहुत यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज़ होता है, ग्राफ जो बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। तो वो कैलकुलेशन के लिए स्लाइड रूल करके बनाया था। उसका नाम स्लाइड रूल इसीलिए है कि एक स्लाइडिंग पार्ट होता है उसमें। आप अगर इमेज देखते हो ये, तो आपको समझेगा कि एक स्लाइड जैसा रहता है और स्लाइड मूव करके कैलकुलेशन किया जाता था। तो ये काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट होता था 1620 में। उसके बाद 1642 में ब्लेस पैस्कल। ओके, पैस्कल भी काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिजिक्स में काफ़ी कुछ डिस्कवरी किया था, फिजिक्स ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में भी किया था उन्होंने। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था पैस्कलाइन। तो उनको भी कैलकुलेशंस की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कैलकुलेशंस, आप एक बार सोच के देखो, वो टाइम पे ऐसे नहीं था कि हम वो दुकान में जाके कैलकुलेटर ले सकते थे। तभी कैलकुलेटर ऐसा कुछ था ही नहीं। उनको सब उंगली से या पेपर पे करना पड़ता था, तो बहुत टाइम जाता था। तो कुछ साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम लोग इतने सारे कैलकुलेशंस करते हैं, जैसा पैस्कल है, उन्होंने सोचा कि इतने सारे कैलकुलेशंस करें तो हम लोग मशीन ही बना देते जो ये कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो वैसा उन्होंने पैस्कलाइन करके मशीन बनाया था जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप इसका इमेज देख सकते हो, आपको दिखेगा ये क्लॉक, उनका इधर गियर्स दिखेगा आपको। आप अगर ये मशीन को देखते हो तो आपको दिखेगा गियर्स है। तो ऐसा पहली बार मशीन बनाया गया जो गियर्स पे वगैरह वर्क करता है, क्लॉक। और ये जो व्हील्स है, गियर्स व्हील्स को घुमाने के लिए यूज होता है, और व्हील्स कितना घूमता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन देखा जाता था। तो ऑडोमीटर और क्लॉक्स बोला जाता है। ऑडोमीटर ये देखता है कि कितना वो व्हील घुमा है, और क्लॉक्स जो है वो देखते हैं कितना टाइम लगा। तो ये यूज़ करके वो कैलकुलेशन किया जाता था। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको बताया। फिर आया लिबेंट्स कैलकुलेटर बाय गॉटफ्राइड लिबेंट्स। ओके, वो जर्मनी के एक पर्सन थे जिन्होंने 1671 में ये बनाया था। ठीक है, अभी अभी भी हम लोग 1671 में है। 1671 मतलब 400 ना, 400 साल से ज़्यादा, उससे भी पहले। तो वो टाइम पे कैलकुलेटर बनाया था। ये कैलकुलेटर यूज़ किया गया था ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स, कार, वो टाइम पे कार वगैरह का इन्वेंशन हो रहा था। तो उसके लिए ऑटोमोबाइल ज़रूरी नहीं कार जो हम लोग के टाइम के हैं, लेकिन दूसरे टाइप के भी होते थे, जैसे एनिमल्स, हॉर्सेस या हॉर्स कार्ट। तो उसका वगैरह जो स्पीड है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑटोमोबाइल का स्पीड देखने के लिए ये बनाया गया था। और
ये बनाने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस लगते थे। तो ये कैलकुलेशंस जो है ये लिबिन्स कैलकुलेटर करता था, ऑटोमेटिक करता था। तो ये जो है ये अभी अलग है, थोड़ा हम लोग का नॉर्मल कैलकुलेटर से अलग है, लेकिन ऐसे चीज़ों ने ही कंप्यूटर को आगे बढ़ाया, ऐसा फीचर्स ही आगे जाके कंप्यूटर में बड़े बड़े जो आज हम यूज़ करते हैं वो फीचर्स बने। फिर आया जैकवर्ड्स लूम। ओके, जोसेफ मेरी जैकवर्ड, फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने 1801, ओके सो ये हो गया अराउंड 200 साल से ज़्यादा पहले इन्होंने बनाया था। ये इन्होंने लूम जो है उनका, आप मशीन के नाम में देखोगे जैकवर्ड्स लूम। लूम मतलब वो चीज़ होता है जो कपड़े को सिलाने के लिए या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके कुछ कैलकुलेशंस है, जैसे आप देखोगे लूम्स जो है उसमें डिज़ाइंस होते हैं। तो ये जो डिज़ाइंस है ये लोग बनाते नहीं है, हाँ अगर हैंडमेड है, अगर लोकली बना जाता है तो लोग पेंट करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसमें लोग पेंट नहीं करते, कुछ मशीन्स यूज़ करते हैं, वो मशीन कैलकुलेशन करके ये ड्राइंग्स बनाते हैं। आपको दिखता है बहुत सारे बेडशीट्स हो आपके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐसा क्लोथिंग में देख सकते हो, पैटर्न रहता है, एक एक ब्यूटीफुल पैटर्न रहता है। तो वो पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये कैसे किया जाता है, ये कुछ कैलकुलेशंस करके बनाया जाता है, और ऐसे एक मशीन था जो जैकवर्ड्स लूम था जो ये कर सकता था। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन भी ऐसे एक मशीन है जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया इन 1822। तो चार्ल्स बैबेज, अगर आपको पता होगा शायद, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपको याद रखना है, आप अगर एक बुक के साथ बैठे हो तो प्लीज़ लिख लो, चार्ल्स बैबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। उन्होंने स्टार्ट किया था ये कंप्यूटर का कंसेप्ट जो था, और वो काफ़ी अच्छा गया। वो भी आप देखोगे कि जो डिफरेंस इंजन है वो भी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हो। अगर आप इमेज देखते हो डिफरेंस इंजन का तो आपको समझेगा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जिधर से हम लोग ने स्टार्ट किया था उससे अगर आप कंपेयर करोगे, स्टार्टिंग में एक बोर्ड या छोटा सा एक पार्ट ही होता था, अभी आप देखोगे ये मशीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें। तो ऑलमोस्ट ये कॉम्प्लिकेट होकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर पा रहा था। तो दैट वाज डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। और अगेन इन 1833 इसको आगे लेके एनालिटिकल इंजन करके चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, और ये फर्स्ट स्टेप था कंप्यूटर का, एनालिटिकल इंजन। बिकॉज एनालिटिकल इंजन में इनपुट, आउटपुट, स्टोर और कंट्रोल के फैसिलिटीज थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अंदर इनपुट दे सकते, इंस्ट्रक्शन दे सकते थे वो मशीन को, वो उसको कंट्रोल कर सकते थे, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो मशीन आउटपुट दे सकता था। जो आप अगर सोचोगे तो जो हम लोग का कंप्यूटर बेसिकली करता है, इनपुट हम लोग देते हैं माउस और कीबोर्ड से, और अंदर प्रोसेसर से उसका कैलकुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, और वो हम लोग को आउटपुट देता है स्क्रीन पे। तो ये कंप्यूटर के लिए हुआ। वो टाइम पे ये स्क्रीन, माउस और कीबोर्ड नहीं था, लेकिन अलग मेथड्स यूज़ करके उन्होंने आउटपुट, इनपुट, कंट्रोल और स्टोर करने के लिए हम लोग आजकल मेमोरी कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, वो उन्होंने बनाया था। तो एनालिटिकल इंजन वो फर्स्ट था। उसके बाद आया टैबुलेटिंग मशीन। तो ये यूज़ किया जाता था सेंसस लेने के लिए। वो टाइम पे सेंसस लेने के लिए जो काउंटिंग था वो बहुत मुश्किल था। तब टैबुलेटिंग इंजन हेरमन हॉलेरिथ, जो अमेरिका के एक पर्सन थे, उन्होंने 1889 में बनाया था। उन्होंने ये सेंसस के लिए बनाया था। आप इमेज देखोगे तो आपको दिखेगा टेबल जैसा है, क्योंकि वो टेबल पे बैठ के वो सेंसस का कैलकुलेशन कर सकते थे। तो एक टेबल जैसा बनाया था, उसके ऊपर वो मशीन था जो कैलकुलेट करते थे। फिर अभी 1844 में द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक जो कैलकुलेटर बना था, जिसको हम लोग कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, वो है मार्क वन। उसका नाम था मार्क वन। हॉवर्ड आइकन ने वो बनाया था अमेरिका में, और ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। सो सिर्फ मैकेनिकल गियर ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के भी यूज़ किया था और बनाया गया था। और आप अगर इसका इमेज देखते हो तो ये बहुत बड़ा होता है, एक रूम के साइज़ के जितना बड़ा होता है। तो वो टाइम पे दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर एक रूम के जितना बड़ा होता था। 1944 में यह बनाया गया था। तो ये बहुत सारे फीचर्स करते थे। और आगे जाके फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे आया, डिजिटल एरा आया, जो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि इसको, ये जो बड़ा, इतना बड़ा मशीन है, उसको छोटा करके हम लोग के टेबल के ऊपर रख पाए, हम लोग इतना छोटा हम लोग कर पाए। सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे वो कैसा किया गया, और क्या क्या एप्लीकेशंस है, और क्या क्या पार्ट्स होता है ये कंप्यूटर में, वो हम लोग देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।